इन सभी क्लेशों का मूल कारण जिस अविद्या को इस सूत्र में कहा गया, उसका स्वरूप क्या है? अनित्या सुचि दुःखानात्मसु नित्य सुचि सुखात्मुख्यातिरविद्या। अनित्य, अपवित्र, दुख तथा अनात्मा में क्रमशः नित्य, पवित्र, सुख और आत्म भाव की प्रतीति अविद्या है। सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत पसार। सत्य अर्थात नित्य, एक रस दृष्टा पुरुष। संसार में शरीर और शरीरों के संबंध अनित्य हैं। इस अनित्य संसार को नित्य मान बैठना अविद्या है। इसी प्रकार जो अपवित्र है, अंततः दुखों का ही कारण है, उसे पवित्र मानना, उसी में सुख की अनुभूति करना अविद्या है। संत कबीर की साखी में है, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, अर्जुन, आत्मा ही सत्य है और समस्त भूतादिकों के शरीर नाशवान है, इनका अस्तित्व नहीं है, यह सब अनात्मा है। फिर भी शरीरों को आत्मा मानना अविद्या है। यही सब दुख के कारण है। फिर भी उसी सांसारिक वातावरण में ऐश्वर्य और सुख की मान्यताएं गढ़ लेना अविद्या है। सारांशतः जो परमात्मा नहीं है, उसी को भगवान माने हुए लोग बैठे हैं। इस प्रकार अनित्य को नित्य, अपवित्र को पवित्र, दुख को सुख और अनात्मा को आत्मा मानना, उसमें व्यस्त रहने का नाम ही अविद्या है। अब शेष क्लेशों में अस्मिता का स्वरूप बतलाते हैं। दृग्दर्शन शक्तियोरेकात्मते वास्मिता। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, इन दोनों का एक रूप सा हो जाना अस्मिता है। दृक् शक्ति अर्थात दृष्टा पुरुष तथा दर्शन शक्ति अर्थात मन, बुद्धि, चित्त और इंद्रियां जिन उपकरणों पर दृश्य उभरते हैं, इन दोनों की एक रूपता अस्मिता है। दृष्टा चेतन है और उपकरण जड़। दृष्टा अपने को मन, बुद्धि, चित्त इत्यादि मान बैठता है। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, जदपि मृषा छूटत कठिनई। चेतन का जड़ के साथ यही मिश्रण अस्मिता नामक क्लेश है। अब देखें राग। सुखानुसई रागः। सुख की प्रतीति के पीछे दौड़ने वाले मन के स्वभाव को राग कहते हैं। जिस किसी वस्तु में सुख की प्रतीति होती है, तुरंत उससे लगाव हो जाता है। यह भी एक क्लेश है। अनुकूल पदार्थों में सुख की प्रतीति तथा उसे सदैव भोगने की आकांक्षा, आसक्ति है, यही राग है। यह राग नामक क्लेश सुख की प्रतीति के साथ साथ रहने वाला कहा जाता है। इसी प्रकार द्वेष का स्वरूप देखें। दुखानुसई द्वेषः। प्रकृति के जिस किसी पदार्थ में दुख की प्रतीति होती है, मन उसका विरोध करने लगता है। यही द्वेष नामक क्लेश है। दुख के पीछे रहने वाली प्रतीति द्वेष है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे
रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। इंद्रियों और इंद्रियों के भोगों में राग और द्वेष निवास करते हैं। साधन पथ के ये दुर्जय शत्रु हैं, इनके वश में नहीं आना चाहिए। राग और द्वेष इंद्रियों और भोगों के टकराव से होते हैं। भोग अनुकूल मिला तो राग तथा प्रतिकूल मिल गया तो द्वेष का भाव पनपने लगता है। साधक को इनसे सतर्क रहना चाहिए। अब अंतिम क्लेश अभिनिवेश का स्वरूप बताते हैं। स्वरस्वाही विदुषोऽपि तथारूढ़ोऽभिनिवेशः। पूर्व निवास के प्रति ममत्व अभिनिवेश है, जो मूढ़ों की ही भांति विवेकशील पुरुषों में भी परंपरागत स्वभाव से विद्यमान है। जहां हम पहले निवास करते थे उसके प्रति खिंचाव, आकर्षण अभिनिवेश है। यह स्वर में प्रवाहित होकर जन्म जन्मांतरों तक पीछा करता है। सांसारिक निवास हमारा घर नहीं है, इसे हमने अपना मान भर रखा है। तवन घर चितिहे रे भाई, तोहरा आवागमन मिट जाई। कह कबीर निज घर चलो, जहां काल नहीं जाए। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर समस्त भूत प्राणियों के हृदय में निवास करता है। उस हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाओ। मान लें किसी ने पूर्वाग्रह त्यागा और शरण चला ही गया तो उससे लाभ? भगवान कहते हैं, तत्प्रसादात् परा शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। उसके कृपा प्रसाद से तुम परम शांति प्राप्त कर लोगे और उस निवास स्थान को पा जाओगे जो शाश्वत है। यही है आपका घर, जहां आपका जीवन सदैव रहेगा, निवास रहेगा। साधक को इस अभिनिवेश से सतर्क रहना चाहिए। अगले पल प्राप्ति होनी है, किंतु एक पल पूर्व तक यह अभिनिवेश पीछा करता है।